धन दौलत और जमीन जायदाद के लिए इंसान कितना गिर सकता है, इसकी एक मिसाल भिवानी से सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी और पति ने अपनी पत्नी को अंधविश्वास के ऐसे दलदल में धकेल दिया जहां से वो मरते मरते वापस निकली है। जी हां, भिवानी में एक युवती ने अपने पिता पर जबरन साध्वी बनाने और कथित संतों द्वारा दुष्कर्म करवाने का आरोप लगाया है, ताकि जिस आश्रम की जमीन पर उसके पिता का कब्जा है वो आगे भी बना रहे, फिर चाहे बेटी की आबरू ही क्यों न चली जाए। तो मुद्दा है ये, जो कि एक आश्रम है झुप्पा खुर्द गांव में, मेरे फादर के अंडर है वो। तो ये सारा मुद्दा जो मैंने अब खोजबीन करी खुद अपने स्तर पे, तो पाया कि उस आश्रम को मेरे फादर अपनी पर्सनल भूमि अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए लेकिन उसमें क्या था, बतौर उत्तराधिकारी किसी नाथ पंथ के व्यक्ति को ही मिल सकती थी, लेकिन इसमें मेरे फादर इसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, अपने पोते को देना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने स्वयं को, अब उनका जो गुरु थे शंभुनाथ जी महाराज, उनका चेला बताया, परमप्रिय चेला बता के खुद उत्तराधिकारी बने और फिर अपने जीवन काल में एक वसीयत की कि मेरी बेटियां जो रेनू और मेरी सिस्टर है छोटी, जिसका मैं नाम अभी बताना नहीं चाहती, उनको मेरी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बनाएं और वो इस आश्रम को सुचारू रूप से चलाएंगी और इसकी गतिविधियों को कैरी ऑन करेंगी। तो उनकी गतिविधियां और सुचारू रूप से आश्रम को चलाने के लिए संन्यास धारण करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही सहनशील मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, जो कि मेरे को अब पता चला है कि मेरे फादर, जो कि मेरी मैरिज स्पॉइल हुई, उसके बाद मेरे माँ बाप मेरे साथ अब अत्याचार कर रहे हैं और मेरी बाबा शीलनाथ से कह के और संजीत भालोठिया जो वकील हैं, उनसे, जिनके अंडर में पहले प्रैक्टिस करती थी लोहारू में, उनसे मेरा बलात्कार करवाया गया, ताकि समाज में मैं चरित्रहीन औरत साबित हो सकूं और मेरी छवि धूमिल हो जाए और अंत में मेरे पास ना तो रीमैरिज का ऑप्शन बचे और मेरे को संन्यास ही धारण करना पड़े और उस आश्रम को संभालना पड़े। ये सारी चीज़ें, इससे संबंधित जो भी एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, जब मेरे को समझ में आई तो मैं पुलिस के पास पहुंची हूं किसी तरह अपनी जान बचा के, और मैंने पुलिस में, महिला थाना में अपनी दरखास्त दायर करी है, लेकिन उस FIR पे आज 5 दोषी गणों के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ है। पीड़िता का आरोप है कि जिस जमीन पर उसके पिता का आश्रम चल रहा है, उस पर आगे भी अपना स्वामित्व बनाए रखने के लिए इसके लिए आरोपी पिता ने अपनी एक वसीयत बनवाई है, जिसमें उसके मरने के बाद उसकी दोनों बेटियां आश्रम का संचालन करेंगी, लेकिन इसके लिए बेटियों का साध्वी बनना जरूरी था। लिहाजा पेशे से वकील पीड़िता को जबरन आश्रम भेजा गया और तरह तरह की यातनाएं देकर उसे रोकने की कोशिश की गई, मगर एक दिन मौका देख वो आश्रम से भाग निकली और पुलिस से शिकायत कर दी। मेरे ही चरित्र पे उंगलियां उठा दी गई, जबकि मेरी कहीं भी गलती नहीं थी। मेरी गलती थी कि मैंने विश्वास किया अपने माँ बाप पे, क्योंकि पति ने जब ऐसे घर से निकाल दिया मार पीट के, उससे शादी नहीं चली, तो एक औरत कहाँ जाएगी? अपने माँ बाप की तरफ देखेगी ना, उम्मीद भरी नज़रों से। और जब माँ बाप और वो सब मिलके ये काम करें तो कहाँ जाएगी कोई भी औरत? पति ने ऐसा क्यों किया? आपकी तो मैरिज हो चुकी थी, अपने साथ फेरे भी लिए। देखिए, मेरे हस्बैंड जो मेरे फादर हैं, ये उनकी कॉन्स्पिरेसी स्टार्टिंग से ही थी। ये वसीयतनामा पहले ही बना लिया गया था, मेरी शादी के आसपास का ही है ये। तो इससे अब मेरे को ये अंदाज़ा होता है कि मेरे फादर ने शायद लड़का भी इस टाइप का ही ढूंढा होगा जो उनकी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बने, जिससे कि मैं भी उस संन्यास को धारण करूं। और वो मेरे तभी इतनी बुरी परिस्थिति रही कि शादी तुरंत ही खराब चलने लगी, कभी सेट हुई ही नहीं। वो इतना दुर्व्यवहार करता था, प्रताड़ित करता था, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जो भी परेशानियां आई वो मेरे को अब पता चलता है कि सारी चीज़ें सब मिले हुए थे। अभी तो हाल फिलहाल 60 लाख रुपए मेरे पति ने दिए हैं मेरे फादर को। पीड़िता ने इस संबंध में 7 लोगों पर केस दर्ज करवाया है, जिसमें से पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, मगर कोर्ट से उन्हें जमानत दे दी गई है, तो वहीं बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी होना अभी बाकी है। अब नामजद आरोपियों के खिलाफ अभियोग अंकित हुआ था 96 नंबर 22/11/2020 को, जिसका अनुसंधान जारी है, जिसमें से 2 आरोपियों द्वारा अग्रिम जमानत लगाई गई थी, जो माननीय न्यायालय से मंजूर हो गई है। उनको शामिल तफ्तीश कर लिया गया है और अभी अनुसंधान जारी है। इसमें अपने मदर, फादर, भाई, इनके खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाए हुए हैं, तो उसका अनुसंधान जारी है। पीड़िता ने साध्वी बनने से इनकार कर दिया था, जिससे नाराज होकर उसके पिता और पति ने उसे लगातार परेशान किया और यहाँ तक कि उसे जान से मारने की भी कोशिश की गई। अब देखना होगा कि पीड़िता को कानून कब तक न्याय दे पाता है। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।